किसी ने आपसे कैश पैसे ले लिए हैं और इस बात का कोई सबूत नहीं है और अब वो पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या करें? चलिए समझते हैं। ऐसे केस में आप क्रिमिनल केस नहीं फाइल कर सकते, केवल तभी फाइल कर सकते हैं जब वहाँ पर चेक इन्वॉल्व हो। तो फिर क्या रास्ता बचा है? तो ऐसे केस में आपके पास विकल्प बचता है सिविल सूट फाइल करने का, लेकिन आप कहेंगे कि सिविल सूट में तो सालों लग जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप सीपीसी के ऑर्डर 37 के तहत समरी सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अपोजिट पार्टी है उसको 10 दिन के भीतर आपको आंसर करना पड़ता है। तो ये बेस्ट रेमेडी है। इसके साथ में एक चीज़ और याद रखिएगा कि कोई भी पैसा अगर आपको वापस पाना है, यानी कि आपको मनी रिकवरी सूट फाइल करना है, तो उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड। तो मनी रिकवरी के केस में ये जो लिमिटेशन पीरियड है ये 3 साल का है, यानी जिस तारीख से आपने किसी को पैसा दिया उस तारीख से 3 साल के भीतर भीतर आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने इस समय में सूट फाइल नहीं किया तो फिर आपका अधिकार सूट फाइल करने का छिन जाता है। एक और प्रश्न हमेशा मेरे सामने आता है कि अगर हमने कैश दिया है तो हम इसे साबित कैसे करें? हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है, जिसने भी आपसे पैसा उधार लिया है, आप उसे व्हाट्सएप के माध्यम से उस बारे में पूछें कि आपने ये पैसा लिया था तो आप इसे कब तक लौटाएँगे, और जो भी उसका आंसर रहता है उसे आप अपने पास रिकॉर्ड करके रखें। साथ ही आप ईमेल के थ्रू या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू ऐसा पूछ सकते हैं। इससे आपके पास जो भी रिवर्ट बैक रहेगा वो आपके लिए प्रूफ का काम करेगा, और इसे आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में एविडेंस एक्ट के अंतर्गत पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही में अगर उस कॉन्वर्सेशन की आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो ये और बेहतरीन होगा, और आप इसे एज एन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट में पेश कर सकते हैं।